दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि नगर निगम होर्डिंग घोटाला देहरादून में मैंने एक मुद्दा उठाया था और विगत कई वर्षों से मैं इसमें लगा था कि कैसे देहरादून नगर निगम में एक 2-4 कंपनियों का कार्टेल मिलके अपने चहेतों को, नियम को ऐसा हेरफेर करके अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचा के 10 साल में 2013 से लेकर 2023 तक आरटीआई के थ्रू रिकॉर्ड से निकला है, 10 साल में लगभग 300 करोड़ से ज़्यादा का व्यापार उस एक पर्टिकुलर ग्रुप या पर्टिकुलर सर्किल ने किया है। तो इसके खिलाफ जब हमने आवाज़ उठाई, जब मैंने मेयर सुनील उनियाल गामा जी को 2023 अगस्त में प्रत्यावेदन दिए, उन्होंने इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी। उसके बाद हमने एजिटेशन किया, इस पर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, और अंततः जब इस पर जांच हुई और कोई कार्रवाई नहीं हुई कई महीनों तक, तो मैं हाई कोर्ट गया। तो माननीय हाई कोर्ट में जनहित याचिका के माध्यम से ये बात निकल के आई है कि सरकार को अब इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये गलत है, और इस पर जांच करके वो रिपोर्ट 4 दिसंबर तक कहा है कि इसको हाई कोर्ट में शामिल करनी चाहिए। आप समझिए कि कैसे ये खेल होता है। ये उलट खेल है। जैसे कोई भी टेंडर होता है तो उसमें L1 जो कंपनी होती है उसको दिया जाता है, इसका खेल उलट है। तो जब ये टेंडर भरे जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू नगर निगम को देगा, नगर निगम देहरादून को, तो उस कंपनी को ये टेंडर जाना चाहिए। और इस खेल में, इस हेर फेर में 10 साल में अनुमानित बता रहा हूँ, 50 करोड़ से ज़्यादा देहरादून नगर निगम का राजस्व की हानि हुई है। 2 से 5 करोड़ पर ईयर लगा लो तो अब 10 साल में लगभग 50 करोड़ रुपये जाता है। और 300 करोड़ रुपए का व्यापार कुछ कंपनियों ने मिलकर किया है। यह व्यापार अगर नगर निगम को सही रेवेन्यू मिलता तो नगर निगम इसमें अपनी और कार्रवाई कर सकती थी, सड़कें लोगों के लिए बना सकती थी, जनहित के और काम कर सकती थी। नगर निगम मेयर की ये जिम्मेदारी थी, जब उनके पास मैंने तथ्यों सहित सुनील उनियाल गामा जी की जब तथ्यों सहित ये सारी चीज़ें दी तो उनको इस पर एक्शन लेना चाहिए था। उन्होंने इस पर कुछ नहीं किया। माननीय हाईकोर्ट के कई आदेश हैं 2017 के, जिनको अनदेखी करके लगातार एक्सटेंशन का खेल जारी किया गया। 2 साल का टेंडर है, 4-4, 5-5 साल एक कंपनियों को काम दिया गया। एक्सटेंशन के नाम पे करोड़ों रुपए का काम विदाउट प्राइस डिस्कवरी दिया गया। उत्तराखंड प्रोक्योरमेंट पॉलिसी 2008-2017, GFR रूल्स भारत सरकार 2017, इन सब की अनदेखी की गई। और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे, और 325 नगर निगम ने अवैध होर्डिंग पकड़े 2019 में, उस पर क्या कार्रवाई हुई वो नहीं बताया, उनसे रिकवरी हुई वो नहीं बताया, उन्होंने कितने रुपए, कितने करोड़ों रुपए का विज्ञापन यहाँ बेचा लोगों को और नगर निगम को रेवेन्यू नहीं मिला, उसकी रिकवरी हुई ये नहीं बताया। तो इन सब की आवाज़ हमने उठाई है। और आप ये समझिए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और कांग्रेस का कोई मेयर होता, तो कांग्रेस का मेयर अगर कोई ऐसी शिकायत आती तो ज़रूर उस पर हम लोग इस पर जाँच करवाते और जो करेक्ट लीगल एक्शन होता वो हम लेते। कंपनी से रिकवरी करने की बात होती है, हम वो करते। नगर निगम के राजस्व हानि की जो हुआ है उसको बचाने का काम करते। ये तो बिल्कुल अंधेर नगरी चौपट राजा वाला काम गामा जी ने किया है, और इसके खिलाफ हमने सड़क से लेके और प्रेस से लेकर और न्यायालय तक आवाज़ उठाई है। अब आप लोगों के माध्यम से भी हम ये चाहेंगे कि ये विषय आम जन तक पहुँचे, और ये करोड़ों रुपये का जो हेर फेर है इसको ठीक करने का आप और हम मिल के इसमें एक कदम उठाएंगे। धन्यवाद।